हेलो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं बीपीएससी का मेंस का सिलेबस आप लोग को सामने लेके आए हैं। देखिए, बहुत सारे बीपीएससी का तैयारी तो स्टूडेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो पीटी क्वालिफाइंग कर जाता है, जो एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो। जो इसका भी तैयारी करता है वह भी बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन जब मेंस का बारी आता है तो वह स्टूडेंट बैक हो जाता है। क्या उसमें कमी है कि वह बैक हो जाता है? कमी यह है कि सबसे पहले तो उसका सिलेबस का जानकारी नहीं रहता है कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि मेंस में आपको लिखना पड़ता है और पीटी जो होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से रहता है। नहीं तो एसएससी बैंकिंग और रेलवे का तैयारी जो करता है वह मैं पीटी निकाल लेता है, लेकिन मेंस का बात रहा तो वह मेंस में छट जाता है। इसीलिए मैं आप लोग के सामने जो बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस लेके आए हैं। देखिए, मेंस का सिलेबस में सबसे पहले एक आपको 100 नंबर का समान हिंदी रहेगा, जो 100 अंक का रहेगा, जिसमें 3 घंटा समय दिया जाएगा और उसमें 30% अंक अनिवार्य है। क्या 30% अंक अनिवार्य है? नहीं। देखिए, और ये जब ये आप समान हिंदी में जब क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप ये ऑप्शनल पेपर GS1 GS2 और ऐच्छिक विषय जो होता है वह आपका चेक होगा। अगर ये समान हिंदी में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका ये तीनों चेक नहीं होगा। नहीं तो देखिए, इसमें 3 चरण एग्जाम होता है, जो एक होता है पीटी, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। नहीं, तीनों चरण क्वालिफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहला देखिए, ये समान हिंदी जो 100 अंक का पूछा जाता है, जिसमें 3 घंटा समय दिया जाता है। नहीं, 100 अंक का रहता है जिसमें 3 घंटा समय दिया जाता है, जिसमें 30% अंक अनिवार्य है। क्या मतलब? 30% अंक अनिवार्य है। और 30% अंक लाना बहुत इजी है, जो आप लोग 10th में सही तरीका से आप लोग पढ़े होइएगा। अगर जिस बच्चे को अगर नहीं 10th में अच्छा से हिंदी पढ़े होइएगा, थोड़ा उसको अगर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो आप हिंदी में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका निबंध जो रहता है वह 30 अंक का पूछा जाता है। नहीं, ये निबंध से आप लोग सही तरीका से अगर पढ़ लीजिएगा तो 30 में आप 20 अंक भी ला सकते हैं। तो निबंध हो गया 30 अंक, व्याकरण हो गया, और व्याकरण से आपको 30 अंक का पूछा जाएगा। और वाक्य विन्यास जो होता है, वाक्य को शुद्धिकरण करने के लिए, माने शुद्ध सही करने के लिए, वह आपको 25 अंक का पूछा जाएगा। और संक्षेपण का बात रहा है कि बहुत सारा लंबा में दिया रहेगा और वह छोटा करके आपको लिखना है, वो आपको 15 अंक का रहेगा। ये टोटल अंक जो हो जाएगा आपको 100 नंबर का हो जाएगा। 100 नंबर में आपको 30 अंक अनिवार्य है। देखिए, समान हिंदी नहीं, समान ही अध्ययन 1, माने यहाँ समान अध्ययन 1, जिसमें 300 अंक का रहेगा और 3 घंटा समय आपको दिया जाएगा। नहीं, और ये समान अध्ययन ये 3 पार्टों में बांटा गया है, माने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। मतलब ये जो है ग्रुप ए का में रहेगा, और ये जो होता है ग्रुप बी में रहेगा, और ये ग्रुप सी में रहेगा। ये 3 अंक में बांटा गया है। तो ग्रुप ए में आपको क्या रहेगा? ग्रुप ए में रहेगा भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। इससे आपको 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। फिर इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र,
जो अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जो घटना होता है उससे जो रहेगा वर्तमान समय में, उससे आपको 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन को जवाब देना होगा। नहीं, और ये यहाँ पर रहा सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन चित्रण, माने ये सांख्यिकी की जो रहेगा स्टैटिस, जो बच्चे सांख्यिकी जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुएगा उस बच्चे के लिए तो बहुत इजी होगा। नहीं, उस बच्चे के लिए इससे आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2 क्वेश्चन को जवाब देना है। टोटल क्वेश्चन आपको जवाब देना है 8 क्वेश्चन, माने आपको जीएस 1 में। बात रहा जीएस 2 में समान अध्ययन 2, इसमें आपको 3 घंटा दिया जाएगा और 300 अंक का रहेगा। नहीं, कह रहा है क्या राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, जो राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, नहीं राज्य में क्या व्यवस्था है, नहीं उस पे आपको जो है इससे ग्रुप 3 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें ए ग्रुप से आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चन को जवाब देना होगा। और इसमें भी रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, जिसमें भारतीय का अर्थव्यवस्था माने यहाँ पे भारत में क्या अर्थव्यवस्था पे क्या जैसे मुद्रा, या इसमें आपको जो रहेगा इसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। दूसरा रहा तीसरा ग्रुप सी में भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, माने भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका पर प्रभाव डाले, मतलब इससे आपको रहेगा 4 क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन को जवाब देना है। टोटल क्वेश्चन आपको कितना हो जाएगा, ये टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इसमें भी जवाब देना है और टोटल 8 क्वेश्चन इसमें। अब बच गया विकल्पिक मार्ग, जो ऐच्छिक विषय होता है, ऑप्शनल विषय। ऑप्शनल विषय सब अपने अपने अनुसार से रखता है, तो मेरा अगर मानना है तो देखिए ऑप्शनल पेपर जो होता है हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए ऑप्शनल पेपर मैथ अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रहता है इंग्लिश आपका नहीं रहता है, मतलब उसमें लैंग्वेज कम रहता है, और लैंग्वेज कम रहता है इसलिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए जो हिंदी माध्यम से जो एग्जाम दीजिएगा उसके लिए आप मैथ ऑप्शनल बहुत अच्छा रहेगा, मेरा जहाँ तक मानना है। और सबका अपना अपना हिसाब से आपको जो होता है ये ऑप्शनल पेपर चूज करता है। तो मैं आप लोगों को ऑप्शनल पेपर का जो कल सिलेबस, जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, और वह सिलेबस आपको पूरा दिया जाएगा और फिर उसको बताया जाएगा। ठीक, अगर अभी तक आप YouTube अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये डेली आपको मैथ ऑप्शनल का लेक्चर आपको मिलता रहेगा। ठीक, और ये देखिए कंटिन्यू आज से आप शुरुआत कीजिए, और ये कंटिन्यू आपका डेली वीडियो मिलता जाएगा और पढ़ते रहिएगा। मेरा एक सोच है कि आप लोग को कि 1 साल में आप पूरे मैथ ऑप्शनल का पेपर, मतलब अप्रैल तक में पूरा मैथ ऑप्शनल बीपीएससी का पूरा सिलेबस आप लोग को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ठीक, तो आप सही तरीका से आप लोग आज से ही स्टार्ट कीजिए और सारा पहले सिलेबस को लिखिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जाएंगे, माने 3 लेवल में हम लोग पढ़ाएंगे मैथ ऑप्शनल का, जो हम लोग आगे लेक्चर में बताएंगे। ठीक, और इस चैनल को आग के तरह फैला दीजिए, पूरे इंडिया में आग के तरह फैला दीजिए। नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स, नहीं, जो हम लोग आपसे फी कोई नहीं लेते हैं, ग्रुप के दक्षिणा में आप लोग सिर्फ इस चैनल को पूरे आग के तरह दुनिया में फैला दीजिए।